पिछले 6 महीनों से आप लगातार जो है जमीनी सतह पर काम करती आ रही थी, तो अभी कभी कभी आपको एहसास हुआ होगा कि एक ही महिला है जो मैं नरसिंहराजा क्षेत्र से चुनाव में भाग ले रही हूँ। जैसा कि नॉमिनेशन शुरू हुए, पूरे 17 कैंडिडेट्स आ चुके हैं, फिर एक महिला ने और 2 महिला ने जो है नरसिंहराजा क्षेत्र से भाग लिया है। क्या इस बात का लेकर जो है आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मेरे को देखकर इंस्पायर होकर और 2 महिला है तो बहुत खुशी है। इतने साल में जो नहीं हुआ, मुझे देखकर महिलाएं बाहर आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। कोई भी जीते, काम करने वाला जीते, मुझे किसी से डर नहीं है, ना कोई फर्क है, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर, और मुझे काम करने का जज्बा था बोलकर मैंने बहुत पहले से शुरू किया, ना कि अब इलेक्शन के नॉमिनेशन के 1-2 दिन पहले मैंने नहीं आया। तो बहुत खुशी की बात है कि औरतों में वो हिम्मत आ चुकी है, चलो हम भी बाहर घुसेंगे, काम करेंगे। सो आई एम द इंस्पिरेशन, बोलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। घर घर आप जा रही हैं, क्या महिलाओं का सहयोग आपके साथ मिल रहा है? क्या महिलाएं खुश हैं इस बात को लेकर के एक महिला जो है आज एक महिला के पास वोट मांगने के लिए आई है? बहुत अच्छा सवाल पूछे। मेरे को एक चीज आपके साथ शेयर करना है। अभी कल की रात की बात है, मैं 12:30 बजे मेरे फॉर्च्यूनर को डीजल डलाने जो फाउंटेन सर्कल में पेट्रोल पंप इंडियन है उधर गई थी। अभी के सिटिंग कॉर्पोरेटर उनके गाड़ी को डीजल डलाने आए, मेरे पास बात करने के लिए आए, बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैडम ये। मैं बोली शुक्रिया सर, आपका सपोर्ट रहने दीजिए। पता है उन्होंने क्या बोला? वो बोल रहे हैं उनकी वाइफ और उनके भाभी लोग सुबह नाश्ता कर रहे थे, कल सुबह की बात है, तो ये बोल रहे थे ये बार किसको वोट डालेंगे? वो बोलते हैं ये बार हम झाड़ू को ही डालेंगे। मैडम को हमने चर्च के पास मीना बाजार में देखा, हमको नहीं, ये बार एक औरत ही चाहिए। तो जब एक सिटिंग कॉर्पोरेटर की फैमिली मेरे तरफ रिस्पॉन्स दिखा रही है, तो आप सोचो कि जनता कितना रिस्पॉन्स दिखा रही है। तो हर किसी में एक निरीक्षित है कि ये औरत मेरे लिए कुछ करेगी, मेरी आवाज बनेगी, तो उसके लिए जरूर लोग ये बार वोट करेंगे आम आदमी को। थैंक यू मैम। मैम पिछले कई दिनों से एनआर क्षेत्र में कैनवसिंग कर रही हैं, आप खुद आपके फैमिली के साथ खड़े को कैनवसिंग कर रही हैं? जी, हम ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर से कैनवसिंग कर रहे हैं, और अभी पहले 4 लोग जाते थे, कोई भी नहीं पहचान रहे, हंसते थे हमको देखकर। आज लोग तादाद में, बड़े तादाद पर आकर खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एवरी एरिया में लोग जुड़ते हैं, फिर नए एरिया में नए लोग आते हैं, बहुत खुशी हो रही है। हर एक औरत जो है वो अपने आप को मुझ में देख रही है कि वो जो करना चाहती थी वो मेरे जरिए करवाना चाहती है। और हर एक माँ भी सोच रही है कि ये भी एक माँ है, जैसे अपने बच्चों के लिए सोच रही है, हमारे बच्चों के लिए भी सोचेगी। तो बहुत खुशी हो रही है। मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे हस्बैंड, पूरे फैमिली पूरे मिलकर भी कैनवस कर रहे हैं। क्यों? ये मेरे लिए नहीं है, ये लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं। सो खुशी हो रही है, और लोग भी बहुत इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसे रिक्वेस्ट कर ले रही मैम, आम आदमी पार्टी को वोट डालो बिल्कुल पब्लिक से। देखिए, हर कोई आकर इधर कोई बाप के नाम पर वोट पूछ रहा, कोई कौम के नाम पर वोट पूछ रहा, कोई पैसों के जोर पर, भ्रष्टाचार पर वोट पूछ रहा है। हम लोग सिर्फ लोगों को डेवलपमेंट के लिए अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिखाकर वोट पूछ रहे हैं। जैसे हम दिल्ली पंजाब में कर रहे हैं वो करेंगे बोलकर, दूसरे पार्टी के हम आए बात करेंगे नहीं बोल रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं वही करेंगे। तो इसके लिए लोग हमारे पर भरोसा भी दिखा रहे हैं। अब जब से एनआर में आए तब से भी डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे बात बोलती मैम, ऐसा डेवलपमेंट वैसा डेवलपमेंट। अब एमएलए कैंडिडेट होने के बाद एक अलग आपका कुछ कॉन्सेप्ट है एनआर को लेकर? जी, मेन देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर तो ऑलवेज इज देयर। उसके बाद महिलाओं को, अगर मैं एमएलए बन जाऊंगी तो एनआर क्षेत्र में ही गारमेंट फैक्ट्रीज बनाऊंगी, ताकि यहीं पर काम करके वो घर जल्दी पहुंचकर फिर बच्चों को भी देखभाल कर सके। युवाओं को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोशिश करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगे ताकि लोगों का एक फ्यूचर अच्छा हो सके। अभी कल मैंने एक पार्टी के एक स्पीच में देखा, बोल रहे हैं कि कोविड में हमने इतना काम किया, इतना सारा पैसा खर्च किया, ये पैसे क्या है? मैंने खुद भी, आपने भी अपने हिसाब से 100, 200 या 1000 रुपए गरीबों में बांटा होगा। मैंने भी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दान दिया है, लेकिन मैंने वोट के लिए नहीं किया। आप कहीं भी मेरे स्पीच में देख सकते हैं, कहीं भी मैंने कोविड का बात ही नहीं उठाया, क्योंकि ये इंसानियत के लिए हम लोग करें, पॉलिटिकली या वोट के लिए नहीं। और आज दूसरे पार्टीज को याद आया है कि एनआर क्षेत्र में औरतें भी एग्जिस्ट करते हैं, औरतों के लिए मैटरनिटी होम्स नहीं है, हम लोग चलवाम्बा में जाते हैं लोग डिलीवरी के लिए। तो आज औरतों का याद आ गया क्या पार्टियों को? आज याद आ गया कि बच्चों के स्कूल अच्छे नहीं है, आज याद आ गया कि इनको 100 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए, ताकि इतने साल लोग मर रहे थे तब कान रहे थे लोग। यूजीडी सिस्टम अच्छा नहीं है, गार्बेज डिस्पोजेबल है जीरो, रोड्स का हालत तो पूछिए मत। और आपके जो सिविक कम्युनिटीज है और एक लाइट जो खंबा है स्ट्रीट लाइट, वो सारे निकाल दिए हैं लोग, नए दाल चल रहा, इलेक्शन में बिजी होगा खत्म।
ये क्यों, अभी आप मेरे को पूछ सकते हैं क्यों इलेक्ट्रिक पोल्स अभी निकाले, ये फंड्स के लिए इतना फंड्स अलोकेट कर एक काम कर दिखा दिए तो बस वो कंप्लीट हो ना हो। अगली बार अगर ये हमारे एमएलए नहीं जीतेंगे तो एमएलए बोलेंगे आप नए एमएलए को पूछो फंड कौन से एमएलए ने लिया, नहीं होता तो नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारी चीज है जो हम लोगों को दिख रहा है और हम लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। 5 दिन बाकी है अभी इलेक्शन को, क्या आप तैयार हैं? हम 1 साल से तैयार है। हम लोग किसी 5 दिन हमारे लिए सिर्फ लोगों से जुड़ने का एक मौका, एक जरिया है। इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक फेस्टिवल। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको जिस पर भरोसा है उनको आकर वोट कीजिए, लेकिन जरूर वोट कीजिए, क्योंकि ये एक अधिकार है। जो जैसे हमारा कुछ फर्ज है टैक्स भरना, बिल भरना वगैरह वगैरह, वैसा हमारा अधिकार है वोट करने का। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है हमको मिलने का हमारा अधिकार है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबको वोट कीजिए और आम आदमी पार्टी को वोट कीजिए डेवलपमेंट के लिए। हम लोगों में एक कंफ्यूजन है, आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है वो बैंगलोर के हैं, ओके। यहाँ एनआर में आके बस इलेक्शन के टाइम रहे हैं, ओके। तो इस बात को आप नहीं, ये कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मेरे पिताजी एक पुलिस ऑफिसर है। हम लोग सिर्फ बैंगलोर गुलबर्गा हर जगह फिरे हैं जी। अभी देखिए मेरे फादर एक पुलिस ऑफिसर है, बहुत फेमस सुपर कॉप है, तो कर्नाटक में सारे जगह लोगों के सेवा में गए थे। वैसे उनके साथ हमने भी स्कूलिंग किया है। शादी के बाद मैंने हस्बैंड के साथ मैसूर में सेटल डाउन हुआ। इसके बाद मैं एक ही नहीं हूँ, अभी मैं राजीव नगर की वासी हूँ और आप उधर पूछ सकते हैं लोगों को। मैंने बहुत सारा उनके लिए लीगल एड दिया है, लोगों के साथ जुड़कर काम किया है, मेरे हस्बैंड के बिजनेस में साथ दिया है। और मैं एक ही नहीं, दूसरे कैंडिडेट भी, कोई मैंगलोर वाले हैं, कोई दूसरे गांव वाले हैं, कोई इधर के रेसिडेंट होकर बेंगलोर में जाकर वास करते हैं, जो बोलते हैं मैं 100 कर वोट लेकर मैं जीत जाऊंगा बोलकर। तो उनसे तो बेटर एक महिला है जो यहाँ की है, आपके लिए काम करेगी। और एक इंडियन सिटीजन होने के नाते कहीं भी हम लोग कंटेस्ट कर सकते हैं। एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग कि अगर लोकल रेसिडेंट हो तो काम, यहाँ के एमएलए यहाँ के होकर यहाँ नहीं रहते, लोग जाते हैं तो मिलने पर वो मिलते ही नहीं है। तो उससे तो बेटर है कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे एक औरत को वोट कीजिए। जैसे औरत एक घर को संभाल कर उसको सजा कर डेवलप कर प्रूव करती है, वैसे ही एनआर क्षेत्र में भी मैं ठहर कर करूंगी काम। ಈ ಸರಿ ಯಾರು ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ये मालूम नहीं हो रहा मेरे को। जो आम आदमी पार्टी में जो लेडीज पड़ी मैसूर में उनका जरा चर्चा चल रहा है, जरा इधर देखे तो भी उनका चर्चा है। जो दिल्ली में केजरीवाल सर आई, हर चीज को भी उन्होंने अच्छा करने को जा रहे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और स्कूल इधर फीसा सब सहूलत करके जरिए। मैडम भी ऐसा यहाँ मैसूर में ऐसा आने के बाद करे तो अच्छा है। और इंशाअल्लाह हमने तो अच्छा दिख रहा है, चाहे तो हमें भी बदलाव कर सकते हैं। सैयद नजीर कर्नाटक जीएसटी लग चुकी है, लेकिन सहूलियत कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है, कोई पार्टी नहीं दे रही है। हर एक पार्टी बोल रही है कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन हमारी पार्टी सिर्फ केवल एक पार्टी है जो दिल्ली पंजाब में कर आप लोगों के पास हम रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहे हैं। तो एक मौका केजरीवाल को दीजिए। हर कोई यहाँ पर आपको बोलेगा काम के नाम पर वोट दीजिए, कोई यहाँ पर बोलेगा बाप के नाम पर वोट दीजिए, लेकिन कोई यहाँ पर आपके पास काम के नाम पर वोट नहीं पूछे। हम लोग केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लेकर आपके सामने आए हैं। कृपया कर आपका वोट जाया मत कीजिए। इस बार अगर हम जीतेंगे तो अगले 5 साल एनआर में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। हम आपको आश्वासन देते हैं, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जो डेवलपमेंट 25 साल में नहीं हुआ, केवल 5 साल का मौका मेरे को दीजिए। और किसी पार्टी ने मुख्तार निसा जी के बाद एक औरत को मौका इधर नहीं दिए। जब घर चलाना इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम औरतें निभा सकते हैं, तो क्या एनआर क्षेत्र हम लोग नहीं निभा सकते? तो एक मौका दीजिए आम आदमी पार्टी को। और बहुत सारे पार्टी बोल रहे हैं कि हमने कोविड में ये काम किया, कोविड में किसने काम नहीं किया? आपने भी अपने हिसाब से 100 रुपए भी अगर अपने जेब से हम लोगों ने गरीबों को दान दिया, मैंने खुद भी लाखों करोड़ों रुपए दान दिया है। मैं कहीं किसी को नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैंने वोट्स के लिए कोविड में काम किया। मैंने कोविड में काम किया इंसानियत के लिए, मैंने कोविड में काम किया औरतें बच्चे आदमियों के लिए। तो मैं वो बात इधर नहीं बोलना चाहूंगी कि कोविड में हमने कितने काम किए। और कोई पार्टी बोल रही है
कि अगर हम पावर में आएंगे तो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए औरतों को बनाएंगे। क्या 25-50 साल से इधर औरतें नहीं थे? एनआर क्षेत्र में सिर्फ मर्द थे क्या? तो 25 साल से जो पार्टियों ने औरतों का ध्यान नहीं रखा, आज अचानक एक औरत कैंडिडेट आकर 1 साल से मैं बोल रही हूँ कि मैं मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाऊंगी, तो अचानक सबको याद आ गया कि औरतों के लिए इधर मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये सिर्फ झांसे है, इनके झांसे में मत आइए। जो पार्टी डेवलपमेंट पर बात करती है केवल वो पार्टी को दीजिए। और आम आदमी पार्टी ही एक पार्टी है जो ऑलरेडी 2 स्टेट में इंडिपेंडेंट रूल कर रही है। अगर आप एक पार्टी को वोट करेंगे, उसमें से जीतकर शासक जो है और एक पार्टी को पूछ जाएंगे, जो लाइव एग्जाम्पल कर्नाटका में भी हुए हैं, गोवा में भी हुए हैं। केवल आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलए जीते हैं, चाहे गोवा में 2 ही हो या गुजरात में 5 हो या दिल्ली पंजाब में हो, सारे एमएलए हमारे पार्टी में रुककर हम लोग अपोजिशन में क्यों नहीं बैठकर काम कर रहे हैं। तो ऐसी एक वफादार, ऐसी एक डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को आप सपोर्ट कीजिए। हम लोग एक जंग के मैदान में हैं आज। जंग किस बात से? जंग है गरीबी के खिलाफ, जंग है अत्याचार के खिलाफ, जंग है कचरा के खिलाफ, जंग है बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो ऐसे जंग में हम लोग आ गए हैं। आप भी आइए, हमारा साथ दीजिए। सीरियल नंबर 3 झाड़ू के निशान को मत भूलिए। धन्यवाद।